भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। 1 जून को लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण होगा और इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी कुछ शांत हो जाएगी। आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन गोड्डा झारखंड से निशिकांत दुबे के समर्थन में चुनाव प्रचार कर भागलपुर लौटे और जिले के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान हुसैन ने कहा कि इस बार के चुनाव में यह साफ हो गया कि आएंगे तो मोदी, जीतेंगे मोदी और प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी। विपक्षी दल राजद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी 0 था और इस बार भी 0 रहेगा। हुसैन ने कहा कि राजद की जीत 0 से 1 तक सीमित है, जबकि भाजपा की जीत 39 से 40 सीटों तक पहुंचेगी। हालांकि सभी दल अपने आप को मजबूत स्थिति में समझ रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो आगामी 4 जून को होगा कि किसके सर पर ताज सजेगा, कौन बनेगा हीरो और कौन सी। गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में किया जमकर हंगामा, लगाया डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर के केके नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों में भारी हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती और उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया गया। महिला की मौत के बाद भी डॉक्टर्स ने दावा किया कि मशीन लगाने से स्थिति ठीक हो जाएगी और इसके लिए 15,000 रुपए की मांग की। इस परिजनों ने विरोध किया और जमकर बवाल काटा। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर व मरीज के परिजनों के बीच सुलह करवाई। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर्स ने पैसों के लिए उनकी बहन की जान ले ली। मृतका के भाई मनीष ने बताया कि 30,000 रुपए देने के बाद भी डॉक्टर्स ने 17,000 रुपए और मांगे। मनीष ने कहा कि जब वे बाहर गए और वापस आकर मरीज को पानी पिलाया तो उसकी स्थिति गंभीर हो गई और उसने दम तोड़ दिया। घटना की कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टर के साथ भी डॉक्टर्स ने बदसलूकी की और कवरेज करने से रोक दिया। मृतका फूलन देवी 30 वर्षीय बांका के बेलहर की निवासी थी और हार्ट पेशेंट थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि नर्स ने धक्का मुक्की की और मारपीट पर उतारू हो गई। शव को भी ले जाने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया और परिजनों को शव को साथ घर जाने दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा। जदयू जिला सचिव के भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में जदयू जिला सचिव के भाई की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी। किशनपुर पंचायत के भवनाथपुर सड़क से 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान महेश राय के 37 वर्षीय पुत्र अवनीश कांत राय के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अज्ञात अपराधियों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की। घटना की सूचना पाकर अकबरनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या जमीनी विवाद के कारण की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और अपराधियों की तलाश जारी है। पता नहीं, कोई किसी से तो कोई दुश्मनी नहीं था। सीधा आदमी था। शाम में इसको चुप कीजिए। काम करके इधर से निकले, उसके बाद से घर नहीं आया। कितने बजे घर से निकले थे? लगभग 7:30 बजे या 8 बजे। तो रात भर घर नहीं आया? नहीं। तो फिर इसकी सूचना थाना उना को दिए कि नहीं? तो दिया होगा, गार्जियन तो दिया होगा। मतलब किसी से कोई दुश्मनी नहीं था? नहीं। अंदरूनी पता नहीं। तो फिर मतलब क्यों हत्या क्यों किया गया? आपको क्या लगता है क्यों मारेगा तब? अरे गांव लोग का ही आदमी, इसमें कुछ हाथ होगा। क्या बात है, क्या कहना। नशा वशा भी करते थे? नशा नहीं, उतना नहीं करते थे। कभी भांग खा लेते थे और ना लोग खिला देता था बुला करके सीधा अपने से नहीं। किसी को ला करके लोग सब पहले से ही सब लोगों के मन में था। ठीक। मार के फेंक दिया। तो क्या लगता है हत्या का क्या कारण हो सकता है? क्या का वही 2 कारण है। एक तो है यही बगल से विवाद था और एक तो जमीनी विवाद था। कहाँ से? तिलकपुर से। अच्छा, तो रात में वो कितने बजे निकला था? रात में नहीं आया तो आप लोग इसकी सूचना पुलिस को दिए थे? मैं निकला और हम जो है जदयू के जिला सचिव है। हाँ। और हम ठेकेदारी करते हैं। वहाँ से आते आते जो है 9-10 बज गया, 10-11 बजा। उसके बाद हम सो गए। सोने के बाद जो है
कुछ साइड पे माल ख़त्म हो गया था, तुम सुबह निकल गए। और बालू वालू काम जो है छुटा हुआ है, 2-3 दिन का काम चल रहा है नगर निगम में। उसके बाद सूचना मिला कि ऐसा ऐसा था। तो पूर्व में किसी तरह का कोई धमकी वगैरह मिल रहा था क्या आपको? पूर्व में यही केस किया था, गाय चोरा लिया है, फलना कर दिया है, मार करके ये सब केस किया था। गाय था बगले में खदान उसी का। अच्छा, आपके भाई का क्या कारोबार था? आप ठेकेदारी करते हैं, वो क्या करते हैं? वही उसका कुछ था, दिमाग जो है असंतुलन, हैं? वही 2 गाय रखता है, एक तो अच्छा, वही खिलाता पिलाता था। क्या नाम था भाई का? अवनीश कांत राय। आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण कांत राय, जनता दल यू, जिला सचिव बाकी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से आम जनमानस हो रहा है प्रभावित। विगत कुछ दिनों से बिहार में प्रचंड गर्मी और लू के कारण लोग परेशान हैं। संपूर्ण बिहार में लगभग 100 से अधिक बच्चे विद्यालय में चक्कर खाकर गिर गए। भागलपुर में भी इस गर्मी का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम सरकारी और निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में 8 जून तक पठन पाठन स्थगित करने का निर्णय लिया। भागलपुर में इस भीषण गर्मी और उमस से लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। जिले की सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई। लोग हरे भरे वृक्षों के नीचे शरण ले रहे हैं, लेकिन उमस के कारण वृक्ष भी राहत नहीं दे पा रहे। दैनिक कार्यों के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, परंतु अत्यधिक गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो गर्मी, कल से गर्मी पड़ रही है, तो ये कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है? भाई बहुत दिन पर है। बहुत दिन पे ऐसा गर्मी है। हाँ। गर्मी काफी लग रहा है। हाँ। क्या नाम बताया आप अपना? माधव ठाकुर। किधर जा रहे हैं बाबा? इधर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कार गर्मी कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग तो युवा हैं, तो अभी वृक्ष के नीचे आप लोग हैं, तो वृक्ष के नीचे राहत महसूस हो रही है? हाँ, बहुत हो रहा है। तो कल से जो आज की गर्मी का रिकॉर्ड है, आप लोग देखते होंगे कि ये क्या लग रहा है कि इस तरह गर्मी रहेगा तो क्या क्या परेशानी हो सकती है? बहुत परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। कहाँ घर हुआ? हड़वा। गर्मी तो सर क्या बोलूं कि मतलब आज सुबह 5:30 बजे उठा मैं। नहाने के बाद मतलब बाथरूम से रूम आते आते पसीना पूरा हो गया, ठीक है। और चूँकि ड्यूटी है सर, निकलना तो है ही, लेकिन निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसी उमस की गर्मी है कि सर मतलब बार बार मेरे एक रुमाल है सर, वो मैं दिखाऊंगा कि वो भीग गई है, ठीक है। पसीना रुक नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है, और इस गर्मी में कैसे मतलब काम किया जाए, ये मतलब विचारणीय है सर। बहुत मजबूरी है सर, मजबूरी तो काम पे जाना ही है। विवश हूँ काम करने से। सर सूर्यकांत नाम हुआ मेरा, सूर्यकांत प्रताप। विद्युताघात से एक सफाई कर्मी की मौत। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के यार्ड में रेल के डब्बे की सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मिर्जान हाट समरसपुर निवासी भारतकेश सिंह के रूप में हुई। कर्मचारी की मौत के बाद सभी सफाई कर्मियों ने एकजुट होकर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जाए। एक स्टाफ जो है करंट लगने से मर गया, जो कि वनांचल में काम कर रहे थे, जिसका तार जो है कटा हुआ, ठीक है। उसी से जो है छूने के बाद जो पकड़ लिया। तो कैसे मौत हो गई? करंट लगने से? करंट लगने से। कोई देखने वाला नहीं था सर? कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन हम लोग भी जो है डिस्ट्रीब्यूट जहाँ किए थे सुपरवाइजर, उस जगह पर काम कर रहे थे हम, जो कि हम लोग को मालूम पड़ा, किसी और ने बताया, जो कि हम लोग दौड़े आए, तब उसको उठा करके रेलवे हॉस्पिटल ले गए। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बैठे हुए हड़ताल पे देने के लिए, क्या मुआवजा के लिए, कि जो है उसका भरण पोषण हो जाए उसके परिवार का। छोटा बच्चा एक है 6 महीने का, एक है 2.5 साल, जो कि उसका हो जाए। मुआवजा चाहिए जो डेटा होता है कंपनी की तरफ से, और हम लोग अपने तरफ से कोई डिमांड नहीं। क्या नाम था उसका, मृतक का? मृतक का नाम भारतकेश सिंह था। आप कौन हुए? हम तो स्टाफ हुए, सब साथ में काम करने वाले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सुमन कुमार शर्मा हुआ। आप लोग कौन स्टाफ हैं? हम लोग वनांचल का स्टाफ है, सफाई स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, प्राइवेट में है।
5 दिन से लापता युवक की तालाब में मिली लाश, प्रेमिका के नाना ने दी थी धमकी। बाईपास थाना क्षेत्र के खीरी बांध स्थित मुखेरिया तालाब से 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान कोहली खुटा निवासी धर्मचंद्र भारती के पुत्र मणिराज कुमार यादव 14 वर्ष के रूप में हुई। मणिराज 9वीं कक्षा का छात्र था और उसी स्कूल में पढ़ने वाली निधि से उसकी दोस्ती थी। 24 मई को मणिराज और निधि की बातचीत का वीडियो किसी ने निधि के पिता को भेज दिया, जिसके बाद निधि के पिता ने मणिराज के गांव वालों को समझाने की बात कही। मणिराज 25 मई को अपने दोस्त के कहने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने बाईपास पुलिस से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। स्थानीय लोगों ने मणिराज का शव तालाब में देखा और पुलिस को सूचित किया। शव की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मणिराज की हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने आरोप लगाया कि निधि के पिता, नाना और मणिराज के 3 दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या की है। घटना के बाद परिजन धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर जिले के आधा दर्जन से अधिक थानों के पुलिस, सदर एसडीएम, विधि व्यवस्था, डीएसपी और अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया गया। सदर एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अगले 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। देखिए, हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे मुखेरिया पोखर में एक डेड बॉडी है और यहाँ पे फिर स्थानीय लोगों द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो बताया जा रहा है कि खुटा के गांव का एक लड़का है, उसके परिवारजन भी आए हैं। आशंका है कि उनकी हत्या करके बॉडी को फेंक दिया गया है। तो हम लोग इसमें एक SIT कमेटी की गठन किया जा रहा है। डीएसपी साहब ने सीनियर सर से बात किया है और आने वाले अगले 24 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें आपके सामने होंगी और हम लोग आपसे शेयर कर लेंगे। नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़िता की भाभी ने कराया मामला दर्ज। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बाबूटोला कमलाकुंड की संगीता देवी ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी नाबालिग ननद के साथ हुए गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। आवेदन के अनुसार संगीता देवी ने बताया कि पिछले 3-4 महीने से गांव के ही राजीव कुमार, अमित कुमार, रितेश कुमार ने उनकी ननद को बहला फुसलाकर और धमकाकर कई बार घर में घुसकर बलात्कार किया। संगीता देवी ने यह भी लिखा कि तीनों आरोपितों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। करीब 10 दिन पहले जब पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, तब उसने अपनी भाभी संगीता देवी को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद जांच करने पर पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। ये भी बताया गया कि पीड़िता की मां का निधन कुछ वर्ष पूर्व हो गया था और घर के सभी सदस्य रोजगार के लिए पंजाब गए हुए थे। इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपितों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सभी आरोपित घर से फरार हो गए। गोपालपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला थाना अध्यक्ष कुमारी नीता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। इस्माइलपुर प्रखंड में खरीफ महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों किसान हुए शामिल। इस्माइलपुर प्रखंड परिसर में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि वैज्ञानिक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक ने खरीफ फसल में होने वाली तकनीकी परेशानियों और खरीफ फसल में लगने वाले कीट, व्याधियों व रोगों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। साथ ही मोटे अनाज की खेती पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मोटे अनाज की खेती करने पर जोर दिया। साथ ही किसान भाइयों से अपील की, समय पर कृषि यंत्रीकरण के लिए आवेदन करें और योजना का लाभ समय पर लें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस्माइलपुर ने सभी किसानों से अपील की, जो जिन किसान भाइयों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत EKYC नहीं करवाए हैं, वो जल्द से जल्द EKYC करवा लें, जिससे कि सम्मान निधि की मिलने वाली राशि ससमय किसानों के खाते में आ जाए। मौके पर कई किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और कार्यक्रम में उपस्थित कृषि वैज्ञानिक और पदाधिकारी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। कार्यक्रम में कृषि समन्वयक सदय कुमार सिंह, किसान सलाहकार ब्रजेश कुमार, चंदन कुमार, भवेश कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अरुंधति चौधरी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित। वरिया पर समाहर्ता सह प्रभारी प्रखंड ने नवगछिया अंचल कार्यालय में की समीक्षा बैठक।
वरियापुर समर्था से प्रभारी प्रखंड कृष्ण मुरारी ने नवगछिया अंचल कार्यालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि नवगछिया अंचल में नापी के 56 मामले, परिमार्जन के 23 मामले, दाखिल खारिज के 858 मामले, एलपीसी के 37 मामले, 4 कोर्ट केस, 4 अतिक्रमण के मामले, सर्टिफिकेट के 34 मामले, अभियान बसेरा के 50 मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों का निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश नवगछिया सीओ संतोष कुमार सुमन को दिया। जिन कर्मियों का ट्रांसफर हो गया है उनके पास रुपए बाकी हैं तो सर्टिफिकेट केस कर रुपए की रिकवरी कर। आधार सीडिंग के लंबित मामलों को पूरा करने, बारिश से पूर्व ही नापी के कार्य पूरा करने को कहा। बारिश होने से खेत में पानी आ जाएगा और नापी नहीं होगी। बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर कहा कि नवगछिया प्रखंड की 3 पंचायत बाढ़ से प्रभावित होती हैं। सभी सरकारी नाव का रजिस्ट्रेशन करवाने, पशु चारा ऊंचे स्थलों का चयन करने को कहा। प्रखंड समन्वय समिति की बैठक रजिस्टर्ड पार्टी के अध्यक्ष व सचिव के साथ करनी है। जमीनी समस्या यही लोग सही से बता पाते। बिहार की बेटियां खेलेंगी लगोरी खेल महाराष्ट्र में। 28 से 30 जून तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राष्ट्रीय लगोरी खेल का आयोजन। नवगछिया के पकड़ा गांव में 7 दिवसीय लगोरी टीपो खेल का आयोजन किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में होने वाला है। इस खेल में बिहार के बिट्टू लगोरी एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा 52 लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे नेशनल लेवल पर खेल सकें। इस बारे में खेल के राज्य सचिव रणधीर कुमार ने बताया कि इस खेल में 23 जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वर्तमान में 26 लड़के और 26 लड़कियां यहां प्रशिक्षण ले रही हैं। इस प्रशिक्षण में राजनीतिक और स्थानीय समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खेल विभाग के द्वारा इस खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। खेल प्रशिक्षक ने बताया कि नवगछिया में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया ताकि इस खेल को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये खेल बचपन में खेले जाने वाले खेलों में से एक है और इसमें कई तरह की जानकारी शामिल है। इस प्रकार बिहार की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर लगोरी खेल में भाग लेकर राज्य का नाम रोशन करें। उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास ने दी बच्चों को हीट वेव से बचने की सलाह। अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास ने बच्चों को हीट वेव से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हीट वेव से बच्चों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को धूप में खेलने से बचाया जाए और उन्हें अधिक से अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित करें। ठंडी जगहों पर रहना व हल्के ढीले कपड़े पहनना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि माता पिता अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए सुबह शाम ही बाहर जाने दें जब तापमान कम होता है। अस्पताल में बढ़ते मामलों पर कहा कि गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले काफी बढ़ गए हैं। हीट वेव से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए सरकार की ओर से जारी की गई चेतावनियों व सलाहों का पालन करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आवश्यक दवा व आपातकालीन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात। अभाविक के सेवार्थ विद्यार्थी नवगछिया ने जल मंदिर का शुभारंभ। भीषण गर्मी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविक के सेवार्थ विद्यार्थी एसएफएस नवगछिया की टीम ने राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए जल मंदिर का शुभारंभ किया। यह आयोजन नगर प्रमुख मिथुन कुमार के नेतृत्व में तेतरी जानवी पहुंच पर किया गया। सेवार्थ विद्यार्थी के दक्षिण बिहार के प्रांत से संयोजक अनुज चौरसिया ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण देश भर में सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ता इस प्रकार के जल मंदिर का शुभारंभ कर शीतल जल की व्यवस्था कर रहे हैं। जिला संयोजक बालकृष्ण शर्मा ने जानकारी दी कि अभाविक सेवार्थ विद्यार्थी विभिन्न कॉलेज संस्थानों और प्रमुख चौक चौराहों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था निरंतर करते रहेंगे। शुभारंभ के अवसर पर प्रांत सह संयोजक अनुज चौरसिया, जिला संयोजक बालकृष्ण शर्मा और नगर प्रमुख मिथुन कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विशेष चेकिंग अभियान में 1 लाख रुपए वसूला जुर्माना। नवगछिया के कोसी पार्क कदवा थाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। कदवा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 24 वाहनों से जुर्माना वसूला गया। बाइक व ट्रैक्टर से जुर्माना वसूला गया। थाना अध्यक्ष नसीम अंसारी ने बताया कि वाहन जांच अभियान के तहत अधिकतर वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं था। प्रधानाध्यापक पर लाखों रुपए की अवैध राशि की निकासी का आरोप। जयप्रकाश प्राथमिक विद्यालय कॉलेज टोला नारायणपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर विद्यालय शिक्षा समीति के पदेन अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य मुकेश कुमार यादव ने बगैर शिक्षा समिति की बैठक के विद्यालय मद की लाखों रुपए की राशि का निकासी का आरोप लगाकर बीओ से लिखित शिकायत कर जांच की मांग की।
मुकेश का आरोप है कि प्रधानाध्यापक सरकारी राशि की निकासी व खर्च पर किसी तरह की बैठक विद्यालय में नहीं कर मनमानी करते हैं। प्रधानाध्यापक विनय कुमार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि तथ्यहीन आरोप हैं। विद्यालय कार्य में सरकारी राशि की निकासी व खर्च की बैठक की जाती है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के द्वारा 3 योजनाएं विद्यालय में चल रही हैं। विद्यालय में एजेंसी के कार्य असंतोषजनक हैं। किसी भी प्रकार की जांच कराई जा सकती है। डायल 112 की गाड़ी घुसी पानी से भरे गड्ढे में। भवानीपुर थाने की डायल 112 की गाड़ी मधुरापुर इमली चौक के पास पानी से भरे गड्ढे में गुरुवार को अनियंत्रित होकर जा घुसी। डायल 112 वाली गाड़ी के चालक सहित भवानीपुर थाने में कार्यरत अन्य कर्मी सवार था। मिली जानकारी के अनुसार मधुरापुर बाजार की ओर से डायल 112 की गाड़ी को चालक भवानीपुर थाना लेकर लौट रहा था, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी। इस घटना में चालक सहित उसमें सवार कर्मी सुरक्षित हैं। गड्ढे से वाहन को निकालने के लिए मानव बल और जेसीबी का सहारा लिया गया।